जैसे रोगी होता है, रोगी को ये पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में, तो वहाँ जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है तो वहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहाँ लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहाँ बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के किक्के लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, नित्यानंद नाम के, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ एक ऊंच पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहाँ एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन ठन कर चलते थे। उसमें जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की बिना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था। रात्रि में नींद आई नहीं और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपन आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं, उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने। उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो, पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे, हमारे गांव से और लाखन माजरा एक गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं।
तो उस थ्री व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस थ्री व्हीलर वाले को या फोर व्हीलर वाले को सामने खड़ा कर लेते थे थाने के आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था क्षेत्र में, तो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकन नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर पहुंचे, इधर उधर गए, और तेल भी उस थ्री व्हीलर वाले ने अपने पल्ले से डलवाया, अपनी जेब से तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनों दिखा जानो बड़ा स्पीड से चल रहा, बड़ी कमाई कर रहा होगा, कर रहा था अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था, तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो थ्री व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, IPS है, IAS है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या MLA MP बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यवसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं है, जो तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। राजा का पूछकर एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई MLA भागने को हो रहा है, उसकी चिंता में टेंशन में फ़ोन पर फ़ोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ के चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सत भक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ऐसे जाओगे सत भक्ति नहीं करते तो। अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूँ मैं, और करना क्या चाहिए था। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में, लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म है। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये 2 जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी।
एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कसोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश नवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के और घास ना नहीं रह कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन के भक्ति नहीं करी तो जीवन नाश हो गया। और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार, और कैसे शीश नवाऊं जाके। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहाँ किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूँगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहाँ से आता है। उसका पता चला कि नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक़्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक़्त से जाके नाम ले आऊँगा, फिर अपना भजन कर लिया करूँगा। तो इस उद्देश्य से वो वक़्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक़्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीड़ा बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफ़ेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णु पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गढ़े मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूँ, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूँ अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाया आदमी आवे। तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया, मुझे मूंड मंडवा रखा इसका। क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती है, उसको अपशकुन माना करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन को सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा। उसने क्या सोचा, घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था। उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने, बोला मनु से तेने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखा कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गल बकवाद क्या करे, इसने बता शर्मा टोले मारे मेरा। क्या बोला भाई, संतों के साथ तो 1-2 रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में, वहाँ 1-2 चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया। घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो, वहाँ बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता है आश्रम के अंदर, अभी आने वाले हैं, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम के नहा धो के, और वो आकर बैठे, आसन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी वही आंख 4 दोनों की। संत ने देखा कि तो घोड़े वाला वही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा कि तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था।
अब नित्यानंद जी शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी नो, ऊपर न नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। घना लज जागे और नीचे गर्दन कर ली नो और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई कुम्हार से घड़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका एम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूँ और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतर गई कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहाँ देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूँ शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया, तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरु जी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उसने नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बात दाबण के खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी सुंगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो, तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गाँव की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहाँ जंक्शन है, वहाँ एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपना आत्मा उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदल कर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतना भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाज़ा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं।
तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है? सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है गुरु को, चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बीज ना था गेहूँ बो दिए भांग, ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नर गए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो उस गुरुदेव ने कहा, मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाई मट मट्टाई मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस चेले ने कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहाँ गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरु जी का मुख्य अभिनय होता है, और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं, गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए,
पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होय। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्माओं कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुण्य उसको नहीं भरा तो कहाँ जाओगे? हैंड पंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहाँ हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, अरे वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहाँ से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा अपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई ये कहे कि इस मटके भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने, भाई नल चाहिए हमने तो मटके का पानी तो शाम तक भी ख़त्म हो ले, और हैंड पंप मत कितने भर ले मटके तो अभी ख़त्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 5 पति सोमा। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए? आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ से गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए। फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहाँ कहते हैं कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान।
भौतिक भौंदुक बह गए, राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब चाहे कितना टीरी खा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़न बड़े, लाड़ पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर दो। आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नज़र और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और भौतुक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा स्वगुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहाँ तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफ़ी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा, कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय, सोते समय भी जब करवट बदलती है तब तो भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो क्षण हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़गी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। क्या बताते हैं कि किसी को तो सेवा का अभिमान हो जाएगा, और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सह सिर मार। वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्ति हीन भी हो गया। तो कैसे पुण्यात्मा, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आपे बना के आपे खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी।
अपने आत्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान की। इतना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहाँ जहाँ भी सत्संग वाला चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू, बिलाओ में पानी बनाओ, सेकंड गुट गुट पीओ, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गाँव में न्यू कर वहाँ पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा रहा, ऐसा धर्म जहाँ पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वहाँ तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहाँ देखा मैंने, जो पुण्य यहाँ हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा ये तो आपका यूँ समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा। ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कहते धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि तुम पोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसका माने धर्म का नाश नहीं होता, तो धसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करने में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहाँ कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आएगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है जो वैसे यहाँ जाए। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक VIP समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ भगत भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भगत को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, और बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोरा रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता है माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखे, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ हूथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। तो उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, इस अनजान है ये, ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहाँ आए हो, इस कलयुग में पहुँच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो,
और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर्म मान लेना। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्ज बताया परमात्मा ने, आपका क्या कर्तव्य बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बना के रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है, माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले, वो रोता भी है, वह घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी न समझा कि छोड़ दे माँ बागलू में। माँ को पता है कि इसमें मैंने पहिया दूध डाल दिया, अब कितना खेल रही हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास पिला दूँ और फिर तुम खेल आइयो उस संसार में और फिर आ जाना। ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाए, स्वस्थ रहें। दास के आप बेटा बेटी हो, आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य, पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासिंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरण की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे।
कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है, और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है, और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है, उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरण भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली, और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो, और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावा घटन नहीं दे, भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला, और ये वो शुभ दिन है, आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव।